अब हम कॉन्सेप्ट लेक्चर 4 देख रहे हैं, जिसमें हमें बात करनी है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसके बारे में हमें इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एवरेज कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि बाकी सब में कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, बट इसमें हमें थोड़े क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे ताकि हमारे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिल्कुल पक्की क्लियर हो जाए। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एपी की बात करते हैं। एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी मतलब सीरीज। अब समांतर, इसका मतलब ही देखिए समान प्लस अंतर, मतलब जिसमें क्या हो, जिनका डिफरेंस क्या हो, सब बराबर हो, यानी जिसमें हर चीज में सब में सेम डिफरेंस हो। अब जैसे यहाँ पे मैं इवन नंबर की सीरीज लिख रहा हूँ 2 4 6 8 10 डेट आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबके में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। और ये क्या है, पूरी एक सीरीज है, तो इसी को बोलते हैं हम एपी। ये किसमें है, एपी में। अब जैसे लिखे 2 से लेकर 10 तक मैंने ये एक एपी लिखी। अब इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर इसका एवरेज हमें निकालना है तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीच वाला नंबर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 नंबर्स हैं तो इनके बीच वाला नंबर होगा। अब हम ये ऐसे कैसे निकालेंगे, अगर लंबी सीरीज हो, और इसका कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, आइए आगे थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो समझिए, पहले देखिए जो भी हम जानते हैं कि हमारा एवरेज क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अगर जैसे मान लो मैं एक ग्राफ से समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ देखते हैं हम, तो यहाँ पे जैसे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ हमने ग्राफ इस तरह बनाया ब्लॉक्स की तरह। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक है जिसकी 3 हाइट है, ठीक है, किसी की 2 है, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, ये 5 ब्लॉक्स है, ठीक है। अब अगर हम इसका एवरेज देखें तो आपको सीधा अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एवरेज क्या है, ये 4th वाला जो 4th ब्लॉक है वो एवरेज होगा, ठीक है। तो ये अब देखने में भी लग रहा है और ये फैक्ट भी है, ओके। तो ये फैक्ट भी है, देखने में भी लग रहा है। अब इसको कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, समझते हैं। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सबको क्या हो, बराबर बांट दो, ठीक है। तो देखिए ये 4 है, 4 के जस्ट पहले वाला क्या है 3, ये इससे क्या है एक कम है, और 4 के जस्ट बाद वाला क्या है 5, ये इसके जस्ट एक ज़्यादा है। तो अगर ये एक ज़्यादा वाला इसको दे दे एक ब्लॉक, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर हो जाएगा और ये वाला भी क्या होगा, 4 के बराबर होगा। अब ठीक है, अब जस्ट नेक्स्ट 6 वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये 4 से 2 ब्लॉक ज़्यादा है। और वही हम ये सेकंड ब्लॉक वाला, ये नंबर 1 वाला देखते हैं, इसमें क्या है, ये 2 ब्लॉक 4 से कम है। तो अगर ये 2 एक्स्ट्रा वाला इसको दे दे तो क्या होता है, सबके पास क्या हो जाएगा, बराबर बराबर ब्लॉक्स, और ये एवरेज के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने ये एक्चुअल में पढ़ा भी है कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ज़्यादा नंबर्स लिए रहते हैं जिनके पास, और जिनके पास कम नंबर्स होते हैं, तो ज़्यादा वाले क्या करते हैं, कम वालों को दे देते हैं, और जिसके पास बराबर बराबर सबके पास एवरेज हो जाता है। तो इस तरह से ये समझ में आया। तो एक्चुअली अगर हम ऐसे देखें कि फर्स्ट नंबर ब्लॉक और लास्ट नंबर ब्लॉक, इनको अगर ऐड करें, अगर इन दोनों का ऐड करें तो ये 2 + 6 कितना होगा, 8, और इनका एवरेज निकालें, यानी इन दोनों का एवरेज निकाले। एवरेज निकाले मतलब जितने नंबर्स को जोड़ो उतने नंबर से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, इस मिडिल वाले नंबर्स के बराबर होगा। तो एक एवरेज का कॉन्सेप्ट ये पता चला कि जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर के बराबर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि फर्स्ट और लास्ट का सम के एवरेज के बराबर होता है। तो दोनों का आपको फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इनके एवरेज के बराबर भी होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 3 और 5 वाले, 3 नंबर वाले ब्लॉक को और 5 नंबर वाले ब्लॉक को अगर हम ऐड करें तो भी क्या हो रहा है, ये 4 आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट, इनके एवरेज के बराबर भी होता है। ऐसे थर्ड फर्स्ट और थर्ड लास्ट के भी बराबर होता है। तो इन सब के बराबर क्या होता है, इनके एवरेज होता है 8 में। तो ये चीज़ हमारा क्या कॉन्सेप्ट निकल गया है, क्वेश्चन निकल गया। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आइए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अब इसके यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं 30 40 50 60, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मिडिल नंबर दिख रहा होगा 50, आपने डायरेक्ट ऐसे दिखना है 50 है, ठीक है। दूसरा तरीका देख लेते हैं, 30 + 70 ऐड करो और इनका एवरेज निकालो, 30 + 70/2, यानी 30 + 70 कितना होगा, 100, 100/2 50 है। ये 40 और 60 से भी निकाल सकते हैं, 40 + 60 करो 100 हो जाएगा, बाई 2 करो 50 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो सकता है, एवरेज आ सकता है। थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ऐसे हो 30 40 50 60 70 80, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर्स थे तो हम बीच वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम फाइंड आउट क्या करें, यहाँ पे देखिए 6 नंबर्स हैं, तो 6 में क्या होगा, ये 50 और 60 के बीच में होगा, है ना। एक तो हम फर्स्ट लास्ट से आ सकता है और एक हम इनसे भी निकाल सकते हैं। तो ये 50 और 60 के बीच में होगा। इन दोनों का अगर एवरेज निकालें तो भी 55 आएगा, और 30 और 80 से एवरेज निकालें तो इसका भी क्या आएगा, 55 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ओके। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम सीरीज लिखते हैं 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स का क्या निकालना है, हमें एवरेज नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमने इन सबको नंबर लिखा। एवरेज नंबर कैसे आएगा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो और उनका क्या कर लो, एवरेज निकालो। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1 और लास्ट नंबर क्या है 999 999, इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा 1000 1000/2 500, तो सिंपल सा 500 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, यानी हमने समझा भी एग्जाम में कैसे आएगा वो आपको इसे बोलेगा, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स।
तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताइए। तो आपको 1 से लेके 100 तक लिखना है। अब पहला नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या है 100। तो हाँ 1 + 100/2 101/2 तो 50.5 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब यहाँ बोल रहे थे एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर। अब होल नंबर की बात हुई तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और 100 नंबर 100 तक नहीं जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि होल नंबर 99 तक 100 नंबर हो जाएंगे। 100 नंबर 100 तक नहीं बोल रहा है ना। ऐसे अगर बोलता है एवरेज ऑफ होल नंबर अप टू 100 तब हम 0 से लेकर 100 तक लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेकर 99 तो 49.5 हमारा क्या आएगा। ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और इससे एपी में आपका और प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगी। ठीक है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करिएगा प्रैक्टिस सेट को और अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके बाय बाय। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी।